So hello guys, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. Today in this video we will learn future continuous tense. जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है, अब बढ़ते हैं आज कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो चलिए जानते हैं इसके डिफिनेशन और प्लस इसकी पहचान क्या होती है, इसके रूल क्या है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव, सबको बारी बारी देखेंगे और इसमें जो एक्सेप्शन होंगे अपवाद उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग हम ऐसे काम के लिए करते हैं जो भविष्य में एक निश्चित समय जारी रहेगा। जैसे कि वह खाना बना रही होगी, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, बच्चे होमवर्क कर रहे होंगे, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। और पहचान वही है, जब सेंटेंस खत्म होता है, वाक्य खत्म होता है तो क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? जैसे होता है ना कि जो हम बचपन से पढ़ते आए कि जिस वाक्य के अंत में फला फला फला, तो जैसे हमने पढ़ा रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस था, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं रोटी खाता रहूंगा, वे क्रिकेट खेलते रहेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे, रहेंगे, रहेगी, ऐसे शब्द आते हैं, तो उसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल को देखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल सबसे पहले देखेंगे, सिंपल, सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पे कि मॉडर्न इंग्लिश में हम सारे सब्जेक्ट के साथ, डजंट मैटर ही है, शी है, आई है, वी है, सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ विल के बाद हम बी। अब देखिए हमने पहले वीडियो में कहा था इंडेफिनिट वाले में कि फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश में टेंस नहीं माना जाता, क्योंकि विल और शैल क्या है, मॉडल वर्ब है। और आपको पता है सारे मॉडल्स वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लेते हैं। तो विल के साथ हम वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो आईएनजी क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, गलत हो जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि पूरी इंग्लिश में जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बी ही ऐसा वर्ब है जो काम करता है, जो सपोर्ट करता है। तो विल के बाद हम बी लगाएंगे। बी क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल मॉडल वर्ब प्लस V1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वह कल खाना बना रही होगी, वह कल खाना बना रही होगी। She will be cooking food tomorrow, she will be cooking food tomorrow। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। They will be playing cricket, they will be playing cricket। हम यात्रा कर रहे होंगे, हम यात्रा कर रहे होंगे। We will be traveling, we will be traveling। देखा यहाँ पे we के साथ भी हमने भी नहीं लगाया, ये गलत नहीं, ये भी सही है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है बी से पहले हम नॉट लगा देंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, रूल क्या है, सब्जेक्ट बाद हम विल के बाद हम नॉट के बाद हम बी लगाएंगे, फिर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वह नहीं सो रही होगी, वह नहीं सो रही होगी। शी विल नॉट बी स्लीपिंग, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। मैं आम नहीं खा रहा हूंगा, मैं आम नहीं खा रहा हूंगा। क्या आप कह सकते हैं, एक टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, मैं कल आम नहीं खा रहा हूंगा, मैं कल आम नहीं खा रहा हूंगा। I will not be eating mango tomorrow, I will not be eating mango tomorrow। वे हिंदी नहीं लिख रहे होंगे, वे हिंदी नहीं लिख रहे होंगे। They will not be writing Hindi, they will not be writing Hindi। तो देखा फ्रेंड, हमने सिंपल और नेगेटिव बहुत इजी वे में कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही इजी सेंटेंस है, बहुत ही इजी टेंस है। इंटेरोगेटिव है तो वही हम सब्जेक्ट के बाद विल लगाते, तब क्या होगा, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा बी, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे। विल यू बी रीडिंग, विल यू बी रीडिंग। क्या वह खाना बना रही होगी,
क्या वह खाना बना रही होगी? Will she be cooking food? Will she be cooking food? क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे? क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे? Will they be playing football? Will they be playing football? तो देखा हमारे इंटेरोगेटिव भी खत्म। अब जल्दी से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट करते हैं। रूल वही है, विल सब्जेक्ट नॉट बी और की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? क्या किसान खेती नहीं करते रहेंगे? विल फार्मर नॉट बी फार्मिंग? विल फार्मर नॉट बी फार्मिंग? क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते रहोगे? क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते रहोगे? विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? तो सिंपल और नेगेटिव हमने बहुत ही इजी में कंप्लीट कर लिया। अब एक ही साथ सिंपल नेगेटिव दोनों देखेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसे हम डबल इंटरोगेटिव या तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव कहते हैं। रूल वही है, WH सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाएंगे अदरवाइज छोड़ देंगे, फिर आता है बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम कल क्या कर रहे होगे? तुम कल क्या कर रहे होगे? क्या शब्द बीच में आया है? What will you be doing tomorrow? What will you be doing tomorrow? वह कहाँ जा रही होगी? वह कहाँ जा रही होगी? Where will she be going? Where will she be going? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे? Why will you not be going there? Why will you not be going there? वे क्या नहीं खा रहे होंगे? वे क्या नहीं खा रहे होंगे? What will they not be eating? What will they not be eating? देखा गाइस, आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की बहुत इजी वे में कंप्लीट कर लिया। तो सिंपल सेंटेंस है, हमें सब्जेक्ट के साथ विल, बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसके बाद हम परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ये है ग्रामर का बेस। इसके बाद हम नरेशन करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए। तो जो चीज़ें आप क्लास पेड वाले क्लास पढ़ते हैं, हम आपको सिखाएंगे फ्री में, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहुंच जाए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।